क्वेश्चन क्या दोस्तों, आपको इससे ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आप लोगों का जितने भी एग्जाम है दोस्तों जिसमें जीके पूछी जाती है, खासतौर से वो क्वेश्चन जो आप लोग कन्फ्यूजन में गलत करके आते हैं एग्जामों में, वो सब क्वेश्चन इस टॉप 100 में इंक्लूड हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आप लोग बताइएगा लास्ट में कमेंट करके वीडियो कैसी लगी। तो आइए देखते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। और पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल दोस्तों तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो वो हैं पंजाब के हैं गिद्धा और भांगड़ा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया टेलीविज़न का आविष्कार। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो कौन थी? रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो किसकी सहायता से सांस लेती हैं दोस्तों? गलफड़ों से सांस लेती हैं मछलियाँ। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया इंकलाब जिंदाबाद का नारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था अमृतसर में दोस्तों। 1939 ईस्वी में कांग्रेस के छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है दोस्तों। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने किया था सैंडर्स की हत्या। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले बलिदान दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम दोस्तों अक्सर लोग भूल जाते हैं, ये सब क्वेश्चन आते भी हैं। तो आप लोग प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम किस नाम से भी उनको बुला सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सीमांत गांधी, जैसे सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं। बापू भी महात्मा गांधी को ही कहते हैं। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पंजाब केसरी, ये लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र केसरी किसको कहते हैं? टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से भी जाना जाता है। शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम से जाना जाता है बंगबंधु को। देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। दीनबंधु के नाम से CF एंडूस को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। और राजा जी के नाम से किसे जाना जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। अंकल हो किस नाम से जाना जाता है? ही ची मिन्ह के नाम से जाना जाता है अंकल हो को। मैन ऑफ डेस्टिनी ये नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। चाचा के नाम से किसे जाना जाता है? तो चाचा के नाम से जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है चाचा के नाम से। युवा तुर्क के नाम से श्री चंद्रशेखर को जाना जाता है। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। और भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है।
स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। उड़न परी के नाम से पीटी ऊषा को जाना जाता है। पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर को विश्व कवि के नाम से जाना जाता है। कवि गुरु जो है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से ही जाना जाता है। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल, माने वल्लभ भाई पटेल को भी सरदार कहते हैं, सरदार के नाम से। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद्र जी हैं। फ्यूरर के नाम से एडोल्फ हिटलर को जाना जाता है, फ्यूरर के नाम से। भारत का शेक्सपियर, ये महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। लिटिल कारपोरल नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। ब्लैक गांधी के नाम से मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है, ब्लैक गांधी। अब थोड़ा सा एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था 10 मार्च 1922 को। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था कब? 10 मार्च 1922 को। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया? 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना ने मुसलमानों को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसको दिया जाता है? उषा मेहता को दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया था? हिंदू महासभा ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया था। सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग्स द्वितीय थे। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो वो स्टार्ट हुआ था हमारा बैरकपुर से। कहाँ से? बैरकपुर से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया था? तो मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो कब दी गई थी दोस्तों मंगल पांडे को? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी गई थी। 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो तांत्या टोपे और नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था 1857 का विद्रोह। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का वास्तविक नाम। 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? नेता कुंवर सिंह। बिहार से नेता कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर दिल्ली से थे। और 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने, जिसे झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1857 के विद्रोह में झांसी से विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद एवं बनारस से नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किसने लिखी? बी.डी. सावरकर ने लिखा।
1857 पुस्तक किसने लिखी है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1857 पुस्तक लिखी थी। ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ पकड़ा गया था? तो हुमायूं के मकबरे में पकड़ा गया था बहादुर शाह द्वितीय को। 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। ये किसके वचन थे? ये कार्ल मैक्स के वचन थे। 1857 का जो विद्रोह चल रहा था उसमें ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, यह कार्ल मार्क्स ने कहा था। भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द हैं, ये किसने कहा था? ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मी अकेली मर्द हैं। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था भैया? रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका था रानी लक्ष्मीबाई का नाम। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? रंगून में। कहाँ पे? रंगून में। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1857 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी। 1857 की क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया कमल व चपाती। कमल व चपाती निश्चित किया गया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? तो किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया। किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया। तो भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभमंडल सबसे निचली सतह है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार माने भूभाग पाया जाता है? तो 29.2% पाया जाता है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला है? सिंधु घाटी की सभ्यता में तो वो मोहनजोदड़ो में मिला है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था जर्मनी का एकीकरण। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में। संसार का विशालतम स्तनधारी तो व्हेल मछली सबसे बड़ी स्तनधारी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये दोनों टेम्परेचर बराबर होते हैं। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चाइना की सबसे ज़्यादा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है दोस्तों, न्यूयॉर्क में। सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर तो वो है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर लोथल है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? वहाँ टेथिस सागर नामक सागर रहता था। वहाँ टेथिस नामक सागर रहता था। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो वो 4 साल का होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन की मिश्र धातु कांसा है। संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? 5। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है?
परिवार नियोजन कार्यक्रम, लाल तिकोन चिन्ह है। थोड़ा भारत की जनगणना से संबंधित वन लाइनर देख लेते हैं। ये सब आपके 100 से प्लस जाने वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो ये वीडियो देखने का बहुत ही फ़ायदा है। 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में ही आपको 100 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है दिबांग घाटी। अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जिसमें 75 जिले हैं दोस्तों। भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो 74% भारत की साक्षरता दर है। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो 82.14%। महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? 65.46%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन से हैं? तो केरल 92% और मिजोरम में 89.4%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन कौन से हैं? तो न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य हैं वो हैं बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। बिहार में 63%, 63.8%, अरुणाचल प्रदेश में 67% और राजस्थान में 67.1%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो सरचिप, मिजोरम में है। कहाँ पे है? मिजोरम में पड़ता है सरचिप। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुर। वो कहाँ पे है? एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? दमन, 533। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी। पुदुचेरी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो बिहार है 73.4%, अरुणाचल प्रदेश है 73.7%, आंध्र प्रदेश है 75.6%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान है, बिहार है, झारखंड है। राजस्थान में 52.7% और बिहार में 53.3% और झारखंड में 56.2%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली में है, दिल्ली में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान, 46 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो केरल 93.9%, मिजोरम में 91.6%। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दादर एवं नागर हवेली न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 943 महिला प्रति 1000 पुरुष, माने 1000 पुरुष हैं और 943 महिला हैं। इसका मतलब ये है कि अब भी 57 महिलाएं कम हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल 1084, तमिलनाडु 996 और आंध्र प्रदेश 993। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा 879, बहुत कम है यहाँ पे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला माहे, पुदुचेरी में है 1176। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? केरल 96%, मिजोरम 93.7%। सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? तो बिहार 1106 वर्ग किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 1028 वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? उत्तर पूर्व दिल्ली। प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य थोड़ा सा देख लेते हैं 99 क्वेश्चन में। इसमें आपके सारे उपकरण मिल जाएंगे और उनके कार्य भी। तो
बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो कहाँ प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब की माप करने के लिए बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है हृदय की गति जांच करने के लिए। हृदय की गति की जांच के लिए कार्डियोग्राम यूज़ किया जाता है। हाइड्रोमीटर का यूज़ किया जाता है द्रव की आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं। मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है पौधों की जड़ों के दाब की माप करने के लिए मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। रेन गेज का प्रयोग किया जाता है वर्षा का मापक करने के लिए वर्षा का मापने के लिए। रेक्टल स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता की माप करने के लिए। फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई की माप करने के लिए, समुद्र की गहराई को मापता है। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा की शक्ति तथा गति की माप करता है एनीमोमीटर। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर, और आपेक्षिक घनत्व को मापता है हाइड्रोमीटर। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है भूकंप मापी यंत्र। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप करने के लिए सेक्सटेंट का यूज़ करते हैं। अमीटर का प्रयोग किया जाता है पहियों द्वारा तय की गई दूरी को अमीटर से मापते हैं। क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि की माप के लिए क्रेस्कोग्राफ का यूज़ करते हैं। टोकोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुयान की गति मापने के लिए टोकोमीटर का यूज़ करते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्त दाब को मापने के लिए, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज़ करते हैं। 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों। आप लोग देखेंगे तो 100 से भी ज़्यादा हमने क्वेश्चन बता दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं 100 नंबर बताने जा रहा हूँ। देखिए, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जॉन साल्क ने किया था। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? मीथेन है गोबर गैस का मुख्य संगठक। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण, एक्सेलरेशन। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है गाइटर नामक रोग। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, विषाणु या वायरस। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का वास्तविक नाम है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 mm पारे के होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है। कैलोमल क्या होता है? तो कैलोमल क्या होता है दोस्तों? मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, Hg2Cl2। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS। झूठा सोना, फूल्स ऑफ गोल्ड, झूठा सोना किसे कहते हैं? प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स को झूठा सोना के नाम से भी जाना जाता है। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन नाम की एंजाइम, वो पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है वो पेप्सिन एंजाइम यूज़ होता है। एस्ट्रोडी क्या है? एक ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह एस्ट्रोडी। मनुष्य हृदय में प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो 72 बार 1 मिनट में स्पंदन करता है। स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज कहाँ करते हैं? तो रक्तदाब, जिसे ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, ब्लड प्रेशर मापने के लिए करते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो उन्होंने रक्त समूह की यानी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। 1902 में समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? उत्तर, जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो कुल मिला के
प्रकीर्णन के कारण ही, माने प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में रहकर किया जाता है। इथोलॉजी। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? इनसेट 2A। इनसेट 2 है भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का यूज होता है दोस्तों। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराश्रव्य तरंगों की सहायता से। अल्ट्रासोनिक तरंगे, ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंगे होती हैं दोस्तों, जो चमगादड़ ही सुन सकते हैं। चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, ये सब। HIV विषाणु कौन सा रोग होता है? तो एड्स, एक्यूरेल इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के यूज होता है। रक्त का थक्का नहीं जम रहा है आपके शरीर में, जब आपके शरीर में कभी चोट लगती है तो वहाँ पे खून का रुकना नहीं बंद होता, तो वहाँ पे आपको विटामिन के की कमी है, तभी रक्त का थक्का नहीं बना। और रक्त का थक्का बनने में 10 से 15 मिनट के अंदर रक्त का थक्का बन जाता है अगर गहरी चोट लगी है तो। एम्पियर सेकेंड मात्रक है, आवेश की मात्रा को एम्पियर सेकेंड से मापते हैं। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस है। वाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन, न्यूक्लियर फिजन। परमाणु बिजली घरों में न्यूक्लियर संलयन की अभिक्रिया होती है।